अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हम सूरतुल बकरा पढ़ रहे थे। इसका लेसन नंबर 3 जो था, इसमें चूंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा थे, इसको हमने 3 पार्ट्स में तकसीम किया था। फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए थे, आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौम ने गाय के हवाले से तीसरा सवाल क्या किया? तो इसका आंसर है कालुद उलाना रब्बका युबैयिल्लना मा हिया। कौम ने कहा कि अपने रब से कहो युबैयिल्लना कि हमारे लिए वाज़े फरमा दे माहिया कि वो गाय कैसी है, यानी बार बार सवाल कर रहे थे माहिया कि वो गाय कैसी है। क्वेश्चन नंबर 9, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरे सवाल का क्या जवाब दिया? तो आंसर देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं? काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यकूलु, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरातुन, के वो गाय ला ज़लूलुन, ऐसी सुदाई हुई ना हो, तुसीरुल अर्जा, के वो हल चलाए, वला तस्किल हरसा, और ना ही खेती को पानी दे, मुसल्लमतुन, वो बिल्कुल सालिम हो, यानी कोई काम ना करती हो, ना हल चलाती हो, ना ही खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होती हो, ला शियता फीहा, इसमें कोई दाग ना हो, बिल्कुल सही सलामत हो, खूबसूरत हो, सुदाई हुई ना हो, खेतों में इस्तेमाल ना हुई हो, और ना ही वो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हुई हो। क्वेश्चन नंबर 10, जवाब सुनने के बाद कौम ने क्या जवाब दिया? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम सवालात के जवाब दे दिए तो फिर कहने लगे, अल आना जीता बिल हक, अब आप ठीक बात लाए हो। चूंकि वो गाय ज़िबा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बार बार सवाल कर रहे थे। इतने सवालों का जवाब सुनने के बाद कहने लगे, कालुल आना जीता बिल हक, उन्होंने कहा कि अब आप ठीक बात लाए हो। क्वेश्चन नंबर 11, आखिर में कौम की किस रवश को बयान किया गया है? चूंकि वो कौम गाय ज़िबा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार सवाल कर रही थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ज़बहूहा, तो उन्होंने उस मुतय्यन गाय को ज़िबा किया, वमा कादू यफ़अलून, और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। यानी बार बार सवाल करने की वजह क्या थी कि वो गाय ज़िबा नहीं करना चाहते थे। जब इतने क्वेश्चन किए और अल्लाह ताला ने हर उनके सवाल का जवाब दिया और इतनी वाज़ेह निशानियां बता दी, जिसकी वजह से मजबूरन उनको गाय ज़िबा करना पड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लेसन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, इस वाक्या में हमारे लिए क्या सबक है? तो जवाब है, इस वाक्या में हमारे लिए सबक है कि अहकाम इलाही के बारे में बेजा और कज बहसी इंसान को अहकामात पर अमल करने के हवाले से बहस मुश्किल में डाल देती है। यानी अगर हम बेजा सवाल करेंगे और बगैर वजह के फजूल बहसों मुबासा करेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, तो फिर हम अहकामात इलाही पर अमल नहीं कर सकते। बस ये तो मुस्लिम हमारा फर्ज है कि अल्लाह का कोई भी हुक्म मिलता है तो हम कहें आमन्ना व सद्दकना, और यही एक मुसलमान का शेवा होना चाहिए। ये था लेसन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।